हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मेरी क्लास में। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है ऑलरेडी हम लोग अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह से अपने को न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल कंडीशंस भी बता चुका हूं कि कब अपन को लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है और कब नहीं करना है। देखिए अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर में स्टाइकियोमेट्री पढ़ी थी। स्टाइकियोमेट्री के अंदर में हम लोगों ने एक बार भी लिमिटिंग रीजन की बात नहीं की थी। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे ना अपन लोगों ने, एक बार भी बात नहीं की थी। लेकिन अभी अपन लोगों को खुद से ही सोचना है कि लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट कैसे करना है ना। मैं आपको केवल एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं कि लिमिटिंग रीजन। सबसे पहले तो आप लोग इस टर्म का मतलब समझ लो। जल्दी जल्दी अपन एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपन लोगों को फिर क्वेश्चंस के लिए इसमें समय मिल पाए, है ना। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को हिंदी में अपन लोग बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। अगर इसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा अभिकर्मक, ऐसा रिएक्टेंट जो अभिक्रिया के बीच में खत्म हो जाता है, और अभिक्रिया के बीच में खत्म हो गया तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये तो होता है एग्जॉस्टिव, खत्म होने वाला अभिकर्मक। एग्जॉस्टिव रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, खत्म होने वाला रिएक्टेंट। पता कैसे करते हैं इसका, तो पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो यहां पे आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जो भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मोल्स में नहीं दे रखा, ग्राम्स में दे रखा है, वॉल्यूम में दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में दे रखा है, तो आप पहले उसको किस में कन्वर्ट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब इसके में जिसकी वैल्यू छोटी आएगी, मान लीजिए आपके पास में एक से ज्यादा अभिकर्मक भी हो सकते हैं, तो जिसकी वैल्यू छोटी आएगी लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर में, वही आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। वही रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट सीमांत अभिकर्मक होना चाहिए। अब सोचो रिएक्शन स्टॉप हो गई, रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कुछ और अभिकर्मक बचे हुए तो होंगे ना। कुछ और अभिकर्मक अगर बचे हुए होंगे तो वो कैसे, वो कहां से अपन लोगों को देखना है। तो ये देखो, तो उसका एक और नया नाम है जिसे अपन लोग बोलते हैं एक्सेसिव रिएजेंट। क्या बोलते हैं, एक्सेसिव रिएजेंट। मतलब है इसका आधिक्य अभिकर्मक। आधिक्य अभिकर्मक, राइट, जो अधिकता में होता है। अधिकता में होने का मतलब, जैसे एक सोचो, ए और बी अभिक्रिया करके सी बनाते हैं, ए खत्म हो गया, बी थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा ना। तो इसका मतलब वो क्या था, वो क्यों बचा रह गया, वो इसलिए बचा रह गया क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में था, ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए उसका नाम हो गया आधिक्य, एक्सेसिव रिएजेंट अपन लोग बोल रहे हैं उसको, आधिक्य अभिकर्मक इसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आया। ये कैसे निकालते हैं ये भी अपन लोग क्वेश्चंस में देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, कैसे अपन लोग कर पाएंगे, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट लगाना ही लगाना है। स्टाइकियोमेट्री में तो हमने एक बार भी नहीं बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट लगाओ, यही क्यों बोल रहे हैं, तो अपन को पता कैसे चलेगा वो भी अब अपन लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन है, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, 2NaOH प्लस H2SO4 मिलके यहाँ पे रिएक्शन बन जाएगी Na2SO4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2H2O, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 बार पर। ये आपको डेटा गिवन है, कोई बात नहीं, जो डेटा गिवन है रहने दो। अपन को बोला जा रहा है कि ये 40 ग्राम दिया हुआ है, और अपन को ये बोला जा रहा है कि ये 98 ग्राम गिवन है, ये अपन को बोला जा रहा है। ये दो चीजें अपन से फाइंड आउट करने के लिए बोली जा रही है, ठीक है। देखो जो कैसे करना है एक बार आप ये देख लो, क्वेश्चन सुन लो इसको, अगर लैंग्वेज में समझना है तो। NaOH की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाने पर बनने वाले उत्पाद Na2SO4 का द्रव्यमान ज्ञात करो, साथ ही बनने वाले जल का आयतन ज्ञात करो। ये आप लोगों को पता करना है,
कितना बनेगा। तो अब आप देखो, आप लोग को मैंने पहले भी कहा है कि जब भी एक से ज्यादा डेटा गिवन हो अभिकर्मकों का, तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा का डेटा गिवन है, ठीक है। अब आपको मैंने बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कौन सा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो भैया अपन को तो ग्राम में दे रखा है, ग्राम से अपना काम नहीं चलेगा, अपन को क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो गया हमारे पास में 1 मोल, 1 मोल ही तो आ रहा है। यहाँ पे देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास आ गया 1। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है, यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 1। तो देखो छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है हमारी इसकी, तो इसका मतलब NaOH क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब अपन को ये पता चल गया इसके अंदर में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, इसलिए देखो अपन से ये नहीं कहा लिमिटिंग रिएजेंट बताओ, लेकिन फिर भी अपन को अगर इनके आंसर्स चाहिए तो अपन को लिमिटिंग रिएजेंट पता करना ही पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट पता होगा तो ही अपना यहाँ पर काम हो पाएगा। क्लियर। अब देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, तो बस सिर्फ सारी कहानी अब लिमिटिंग रिएजेंट से कनेक्ट करूं, ये अब हमें पता है और इसके बारे में बताना है, यही तो मतलब हुआ। तो अब देखो जरा, 2 मोल NaOH से 1 मोल Na2SO4 बनता है। तो देखो 2 मोल NaOH से 1 मोल Na2SO4 बनता है, राइट। तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, 1/2 मोल Na2SO4 बनेगा, पक्का। और हमारे को दे भी कितना मोल रखा है, 1 मोल ही तो दे रखा है ना। ये देखो अपने को कितना दे रखा है, 1 मोल ही दे रखा है डेटा, तो 1 मोल से कितना बनना चाहिए, आधा मोल। तो इसका क्या चाहिए अपन को, तो मास ही चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हाफ। अब इसके 1 मोल का मास कितना होता है, तो देखो 1 मोल का मास निकालने के लिए सोडियम का मास होता है 23, 2 सोडियम हो गए तो 46, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 4 ऑक्सीजन है इसलिए हम लोगों ने लिख दिया 64। इन सबको ऐड कर लेंगे, आंसर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 142। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 71 ग्राम Na2SO4 बना। पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कितना वॉल्यूम जो है वो H2O बना है। तो आप देखो अब किससे रिलेट करना है, अब आपको बस डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट को जो पूछा है उससे रिलेट कर दो। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा रिलेट करके बोल सकते हो क्या कि 2 मोल NaOH से 2 मोल H2O बनता है, राइट। तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, इसके 1 मोल से बन जाएगा 1 मोल H2O बन जाएगा, पक्का। भाई अपन को 1 मोल ही तो डेटा दे रखा है, ये देखो ना बेटा 1 मोल ही तो दे रखा है। अब अपने पास तो 1 मोल वाटर बन गया और हम सब जानते हैं कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन लोग STP बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना वॉल्यूम आ जाना चाहिए, 22.4 लीटर आ जाना चाहिए। आसान है, स्टोइकियोमेट्री जैसा ही है, लेकिन यहां पर एक काम एडिशनल आ गया है, वो ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा कौन सा वाला होता है, जिसकी वैल्यू कम आती है ना। लिमिटिंग रिएजेंट का जो फॉर्मूला अपन ने सीखा उससे कम वैल्यू जिसकी आएगी वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पक्का। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है इसके अंदर में। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जहां से कुछ और टाइप के क्वेश्चंस इसमें से कैसे बन सकते हैं वो अब अपन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे समझा रहा हूँ। इक्वेशन अगर अपन लोगों को समझ में आ रही है तो अपन लोगों का काम हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ज्यादातर टाइम अपने प्रैक्टिस शीट्स के अंदर में या फिर नीट जैसे एग्जाम में या स्कूल लेवल पे भी इनको पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस आधे मोल क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करती है। तो बताइए
HCl के बनने वाले मोल्स कितने होंगे? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब तो आपको मोल्स में ही डेटा दे रखा है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कुछ और टर्म्स में डेटा गिवन होता है, जैसे वॉल्यूम में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, या फिर मास के टर्म्स में डायरेक्टली गिवन है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें, देखो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लो। लिमिटिंग रिएजेंट इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आएगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये आएगा 1। छोटी वैल्यू किसकी आई? छोटी वैल्यू आ गई हमारी Cl2 की। तो इसका मतलब Cl2 क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये कंफर्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? Cl2 हो गया। अब इसी से रिलेट करना है तो इसको इससे रिलेट कर दो, तो क्या कनेक्शन निकल के आया? 1 मोल Cl2 produces 2 moles HCl, यही तो होगा। अब हमारे को कितना मोल दे रखा है भाई? हाफ मोल दे रखा है ना, सॉरी ये हाफ मोल दे रखा है। तो हाफ मोल कितना करेगा? 2 into 0.5 moles HCl। फाइनली आंसर क्या आया? 1 मोल। और इस बार देखो इस तरीके की कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में निकल के आ जाते हैं। आपको यहाँ पे पूछा ही नंबर ऑफ मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली आ गया, हो गया सॉल्व। देखिए ये ट्रिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक लग गई तो इसका मतलब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बाकी सारा काम तो स्टोइकियोमेट्री जैसा ही है, कोई काम अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पर काम वही हो रहा है, लेकिन बस बेसिक लॉजिक लगा लो। और बेसिक लॉजिक यही कहता है यहाँ पर कि इस तरह से अपन लोगों को इसको कंप्लीट करना चाहिए। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं और जो गिवन डेटा है फिर वो देखिए। आपको बोला हुआ है 24 into 10⁻23 molecules of SO2 reacts with 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब अपन से देखो क्या क्या पूछा है। फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ SO3 सबसे पहला, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट, तीसरा एक्सेसिव रिएजेंट कि भाई जो बच गया वो क्या है, और फोर्थ अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट। चलिए ये क्वेश्चन है और अपन लोगों को ये डेटा यहां पर गिवन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, SO2 गैस के 24 × 10⁻23 अणु 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके SO3 गैस बनाते हैं। बनने वाली SO3 गैस का द्रव्यमान तथा आयतन ज्ञात करो, साथ ही सीमांत अभिकर्मक, आधिक्य अभिकर्मक तथा आधिक्य अभिकर्मक की बची हुई मात्रा है ना, कौन सा मात्रा है ना जो यहाँ पे बच गया है, रिमेनिंग अमाउंट बताना है, सारा अमाउंट नहीं, रिमेनिंग अमाउंट बताना है जो बच गया है। यहाँ अभिक्रिया बंद हो जाने के बाद जो बचेगा वो अपन को बताना है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो अपन लोग इस पूरे काम को सॉल्व भी तब कर सकते हैं जब अपने पास में नंबर ऑफ मोल्स हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होंगे तभी तो पता चलेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होंगे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, देख लो एक बार। सबसे पहले यहीं से शुरू करो, क्वेश्चन अपन लोग के दिमाग में है तो देखते हैं कैसे करना है। देखो सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स में इसको कन्वर्ट करो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। 6 × 10⁻23 क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 4 मोल्स आ गया, राइट। यहाँ पे देखोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ऑक्सीजन गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32। एक ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल का कितना, 32। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 4 मोल्स, यही है ना, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अपन लोगों को इसका लिमिटिंग रिएजेंट पता हो जाए, लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए गिवन नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय, ढंग से सुनना, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। इधर देखो गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका, हाफ। यहां जब सॉल्व करोगे तो यहां आंसर आएगा 4 और यहां आंसर आ जाएगा अपना 8। तो इसका मतलब अब की बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, SO2 हो गया। जिसकी वैल्यू कम होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो देखो एक क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, लिमिटिंग रिएजेंट इज SO2। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया, तो फिर ज्यादा मात्रा में कौन है, ऑक्सीजन गैस है। कितना है वो अब निकाल लेते हैं, ये दो का तो आंसर निकल गया ना, ठीक है। अब देखो अपन ने कहा कि जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए तो बस सिर्फ उसी से दिमाग लगाना है, ये लो जी, यही है ना। तो देखो क्या रिजल्ट आया, 1 मोल SO2 से 1 मोल SO3 बन जाता है। तो हमारे को इसके कितने मोल दे रखे हैं, 4 मोल दे रखे हैं। तो 4 मोल से कितने बन जाएंगे, यहाँ पर 4 मोल SO3 बन जाएंगे क्या, ये बताओ पहले तो, पक्का, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है। तो 4 इंटू 1 मोल का मास कितना होता है, तो ये देख लो, सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का हो जाएगा 48, 48। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 80, यहां हो जाएगा 320 ग्राम। मास तो कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर अब आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ SO2, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 4 मोल बने SO3, ठीक है। आप सही ना, कितना SO3 बना, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, तो 4 का कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 4 लीटर, यही तो आएगा। आई थिंक क्लियर है। 3 क्वेश्चंस के आंसर निकल गए। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब अपन को बस ये पता करना है कि यहां पर एक्सेसिव रिएजेंट की कितनी मात्रा बची हुई है। बस अगर ये पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। क्या लास्ट पार्ट है ये तो इसका, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे। गिवन डेटा हटा देता हूं, बस गिवन डेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमको 128 ग्राम ऑक्सीजन गिवन थी, और ये तो पक्का है कि यही है ना ऑक्सीजन, तो इसमें से कुछ मात्रा बचेगी 128 ग्राम में से, है ना। तो देखो इसको करेंगे कैसे। 1 मोल SO2 को अभिक्रिया करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितने मोल आ गए थे, 4 मोल। तो 4 मोल SO2 को अभिक्रिया करने के लिए कितने चाहिए, 4 इंटू 1/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब वास्तविकता में चाहिए कितने, इसको 2 मोल ऑक्सीजन ही तो चाहिए ना। हमारे पास टोटल कितने थे, 4 मोल। तो बचा हुआ कितने हो गए, रिमेनिंग मोल ऑफ O2, और ये O2 है क्या, बेसिकली एक्सेसिव रिएजेंट। कितने थे हमारे पास में टोटल, 4, 4 में से 2 तो यूज हो गए, बचे कितने, 2 ही तो बचेंगे, तो 2 मोल बच गए, ठीक है। अब अपन से मास पूछ लिया जाए कि मास पूछा है अपन लोगों से, तो क्या करेंगे, 2 इंटू ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32। अल्टीमेटली सॉल्व करने पे आंसर आया 64 ग्राम। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप लोगों से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, एक्सेसिव रिएजेंट कौन सा, ठीक है। इसी के साथ साथ और क्वेश्चन क्या निकल के आ सकता है, एक्सेसिव रिएजेंट की क्वांटिटी कितनी है, और जो सिंपल स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं वो तो अपन लोग कंप्लीट कर ही सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं।
देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार ये देख लो। आसान सा सवाल है, लिमिटिंग रिएजेंट्स पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन लोगों ने समझ लिया तो मान के चलिए लगभग जितनी प्रॉब्लम्स लिमिटिंग रिएजेंट पे बनती हैं वो सारी की सारी आप लोग कर लेंगे। यही अपना लास्ट सवाल होगा इस लेक्चर का, और ये सब चीजें अपनी कंप्लीट करती है मोल कॉन्सेप्ट को। इसमें बस एक पार्ट बचा हुआ है, सांद्रता की इकाइयां। अलग अलग तरीके से हम लोग सोल्यूशंस बना सकते हैं, तो उनके बारे में भी अपन लोग जानेंगे कि यहाँ पर कैसे अपन लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले है क्या वो देखो, 1 ग्राम मैग्नीशियम दे रखा है, उसको जलाया जा रहा है। ठीक है, कितने ग्राम ऑक्सीजन में? तो याद रखना ऑक्सीजन एटम में कभी नहीं जलता है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में कोई चीज जलती है। अपन लोगों ने पढ़ा भी तो है बचपन से, कौन सी गैस जलाने में सहायक होती है? विच गैस इज सपोर्टिव फॉर कंबशन प्रोसेस? ऑब्वियसली ऑक्सीजन गैस ही पढ़ी है अपन लोगों ने। तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? ओ नहीं होती है, O2 होती है, राइट। तो देखो यहां पर बैलेंसिंग कर लेते हैं पहले एक बार। Mg प्लस O2 मिलके बन जाएगा MgO। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहां पे लिख दीजिए हाफ। हो गई बैलेंस रिएक्शन, पक्का? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या डेटा गिवन है? इसका 1 ग्राम डेटा गिवन है, और इसका कितना डेटा गिवन है? 0.56 ग्राम डेटा गिवन है। ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स इसमें आने वाली है, ऑब्वियसली पता चल ही रहा है इसके अंदर में डेटा सही है ना। ये अपन को डेटा दे रखा है। अपन को इसके अंदर में MgO कितना बचा है ये नहीं पूछ रहा, अपन को क्या बोला जा रहा है? पता करो कौन सा रिएजेंट है जो इसमें बचा रह गया, रिएक्शन मिक्सचर में बचा रह गया। तो जो बचा हुआ हो गया वो तो हमारा कौन सा होता है? एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, और कितना बचा है उसकी कैलकुलेशन अपन लोगों को करनी है। तो देखो भाई पहले ये बताओ, हमारे पास 2 अभिकर्मक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अगर हम ये पता कर लें, ढंग से मेरी बात सुनो, अगर हम ये पता कर लें कि हमारे पास, मेरी बात सुनना, कि हमारे पास कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो दूसरा बचा हुआ ऑटोमेटिकली एक्सेसिव रिएजेंट हो जाएगा क्या? राइट। तो देखो कैसे करते हैं, इधर देखो, यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1/24। ये क्या चीज निकाल ली आप लोगों ने? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे आप लोग करोगे तो क्या करोगे? 0.56 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल तो इतना ही होता है ना। दोनों के मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास में। अब हमको क्या निकालना है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इसको अगर अपन सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा बेटा 56 डिवाइडेड बाय 3200 डिवाइडेड बाय हाफ। आएगा कि नहीं आएगा भाई? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हाफ ही है ना। यहां सॉल्व करोगे तो यह आंसर आएगा 1/24। इधर जब अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा वो एक बार आप लोग देख लो पहले, है ना। तो देखो ये कुछ ऐसा आएगा क्या? 56 इधर डिवाइडेड बाय 3200, इधर तो रह गया 1 और ऊपर आ गया 2। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? पहले तो ये देखो, अगर कोई चीज कैंसिल आउट हो सकती है तो उसको कैंसिल आउट करो। यहां से जब आप उसको कैंसिल आउट करोगे तो 1600 बच गया, है ना। अपन एक काम करते हैं, इसको ही थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इधर, क्योंकि मैथमेटिक्स है इसके अंदर में, और कुछ नया काम नहीं है। रिएक्शन वापस लिखनी पड़ेगी। इस डेटा को तो मैं सॉल्व कर चुका हूं लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। ये तो आ रहा है 1/24। अब बस इसके लिए चेक कर लें कि इसके लिए कितना आ रहा है। तो सॉल्व करने के बाद इधर आ रहा था 56 डिवाइडेड बाय 1600। अब क्या करें? दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करो, या तो इसको सॉल्व करो और नहीं तो इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। 0.0 0.0 जो भी वैल्यू आ रही है वो आप लोग इसको सॉल्व करो। जितनी भी वैल्यूज आ जाए उससे पता चल जाएगा कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। करेक्ट। अब देखो एक बार, एग्जैक्ट नहीं बताना है, एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट भी बताओगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखना भी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन इसको 4 से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा अपना, सही है क्या? अपन 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आएगा? पहले तो आप चेक कर लो ये सब सही है क्या। इधर से आ जाओ वापस से, अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो। इधर देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 से आपने इसको सॉल्व किया, 3200 की जगह आ जाएगा 1600। 56/1600, 56/1600। पता नहीं सही है या गलत है, अपन लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपन ने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। तो इधर बच गया 14, इधर बच गया हमारा
400। तो इधर कितना आ गया 14/400 और कट जाएगा, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 200। पक्का? इधर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डेटा आएगा नियरली 0.04। इधर सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना आ रहा है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अननेसेसरी आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं बढ़ाते। 7/200। ठीक है, तो देखो ये जो डेटा आएगा ये आएगा 0.035, और इधर जब सॉल्व करोगे तो यहां पे आ जाएगा 0. पहले लगाया 0.4। ठीक है, अब आप ही बता दो कम वैल्यू किसकी है? ऑक्सीजन गैस क्या हो गई यहां पर में? लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेसिव रिएजेंट क्या हो गया? मैग्नीशियम। तो सबसे पहली बात, कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो मिक्सचर में एक्सेसिव है? एक्सेसिव रिएजेंट इज मैग्नीशियम। ये चीज क्लियर? ठीक है, अब कितना बच गया है ना, कितना जो है वो एक्सेस है, तो भैया जितना बचा हुआ है वही तो एक्सेस होगा ना, वही तो आधिक्य में होगा। तो कितना बच गया वो देख लेते हैं अपन लोग, है ना। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स, क्योंकि डेटा अपन को ऐसा दे रखा है, अगर मान लो डेटा नियरली सॉल्व करने वाला दे देता तो ये क्वेश्चन थोड़े जल्दी सॉल्व हो जाते, इतनी मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई देखो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है पता तो चल ही गया है ना। देखो यहां से शुरू कर लेते हैं, यहां से अब हमको मालूम है ये लिमिटिंग रिएजेंट है और इसका भी अपन के पास में डेटा गिवन है। तो अब देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाफ मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्स, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से शुरू करते हैं, 1 मोल मैग्नीशियम। पक्का? श्योर ना? अब इसको किस में कन्वर्ट करो? ग्राम्स में, क्योंकि आपके पास डेटा किसका गिवन है इसमें? ग्राम्स में तो गिवन है दोनों का डेटा, राइट। हाफ मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना? 32 ग्राम। तो आधे मोल का कितना? 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर है तो बताइए कितना ग्राम आपको मैग्नीशियम चाहिए? 24 ग्राम। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो 24/16 ग्राम। ठीक है, और अगर 0.56 ग्राम, 0.56 ग्राम्स अगर ऑक्सीजन है बस इतना ग्राम मैग्नीशियम ही तो चाहिए। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उतना तो चाहिए। बचा कितना? इस 1 ग्राम में से इस पूरे को घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या? ये बात अपन को देखो इस तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो जबरदस्ती गड़बड़ हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैथमेटिक्स के चक्कर में आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी बेसिक लॉजिक लगाओ। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो ये एक्सेसिव रिएजेंट है, तो बताओ इसका कितना भाग यूज हो गया? पहले तो ये बताओ, इतना भाग यूज हो गया, बचेगा कितना? 1 ग्राम में से जितना यूज हो गया उसे हटा दो, उतना ही तो बचेगा, राइट। इसको यहां सॉल्व करने की बजाय जो मेरा पर्पस है, जो मुझे चाहिए, मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं ना। तो देखो अपन लोग यहां पे अब लिखते हैं रिमेनिंग मैग्नीशियम इज 1 माइनस 24 इंटू 0.56 डिवाइडेड बाय 16। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो अपना काम खत्म। यही तो आ रहा है अपना। तो देखो कितना आसान हो गया। यहां आप लोग इसको सॉल्व करो तो यहां पे ये हो जाएगा 100, 4 से मैंने डिवाइड किया है, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, ये हो गया हमारा 14। ठीक है, 4 लिखा हुआ था 56, 14 4 जा 56 होता है। इधर देखिए 1 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स, कितना हो गया? 16/100 ग्राम्स, 0.16 ग्राम बचेगा। रिमेनिंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना बचेगा? 1 ग्राम में से भी 0.16 ग्राम जो है वो बचेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपन को भी पता चल गया कि ये कितना आ गया? 0.84 ग्राम्स आ गया।
क्लियर है भाई, यही तो आया 84/100, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.84 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट। टफ कैलकुलेशंस देंगे तो घबराना मत, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और आप लोग ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।